हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइज, टाइटल से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग है, हाउ टू क्रैक सीटेट। अब सीटेट 5 जुलाई को है या नहीं है, रियली आई डोंट नो, क्योंकि पता नहीं बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, कह रही है सीटेट जुलाई में है, लेकिन मुझे यूँ लगता है बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर इतना सब कुछ सील है। दिल्ली ही लगा लो, दिल्ली में सब कुछ सील है, तो एग्जाम कैसे होगा पता नहीं, लेकिन होप सो एग्जाम हो भी सकता है, होप सो नहीं भी। इतने सारे र्यूमर्स हैं तो भाई ऐसे तो हो नहीं सकते, तो एग्जाम आपका हो सकता है 5 जुलाई को। सो गाइज, हो या ना हो, बट आपको प्रिपरेशन रखनी है हमेशा। एग्जाम कब होगा ये मैटर नहीं करता, जब होगा, जब हमारा सिलेक्शन होगा, इट मैटर्स। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू क्रैक सीटेट। अब देखो, चलो हम यही मान के चलेंगे कि एग्जाम 5 जुलाई को है, तो आपके पास ओनली 1 मंथ है, ठीक है, ओनली 1 मंथ। अब हमें ये वीडियो इसी के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ कि 1 महीना है तो आप कैसे तैयारी करोगे। अब बहुत सारे बच्चों को तो यही टेंशन होगी, यार अब तक तो मैंने लॉकडाउन में कुछ पढ़ा ही नहीं, अब तो 1 महीना बाकी, अब मेरा क्या होगा, ये है वो है। गाइज, मैं आपको एक बात बता दूं, प्लीज ये मत सोचो कि मेरा क्या होगा। पहली बात, थिंक पॉजिटिव। इफ यू थिंक आई कैन डू, अदरवाइज आई कांट। जो पीछे गया उसको छोड़ दो कि पीछे मैंने तैयारी नहीं की। यदि उसको पकड़े रहोगे तो आप आगे भी तैयारी नहीं कर पाओगे, ये मानो। आप सोचो जो गया उस पे तो भाई मैंने मार दिया कांटा, ठीक है, जो गया उस पे तो मैंने मार दिया कांटा, आगे क्या होगा मेरे लिए तो बस वो मैटर करता है। तो यू नो वेल अबाउट द सीटेट। यहाँ लेवल 1 और लेवल 2, 2 लेवल में सीटेट का एग्जाम होता है, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 जिसको हम बोलते हैं पीआरटी और लेवल 2 जिसको हम बोलते हैं टीजीटी। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द सिलेबस। जब मैं सिलेबस की बात करूं तो सीडीपी आता है 30 मार्क्स। फास्ट बोल रही हूं मैं सिलेबस, क्योंकि यहां सिलेबस बताना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है क्या पढ़ना है 1 महीने में। हिंदी पेडागोजी 30 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी 30 मार्क्स, और आपका सब्जेक्ट जो लेवल 1 में आपका रहने वाला ईवीएस एंड मैथ्स। लेवल 2 की मैं बात करूं तो ये तीनों चीजें सेम हैं एज इट इज। और यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है लेवल 2 में, या तो गाइज आपका एसएसटी होगा या फिर आपका क्या होगा, मैथ्स एंड साइंस। अब ध्यान से मेरी सुन लीजिए जो मैं आपको बताने जा रही हूं। आई थिंक सबको ये पता है कि सीडीपी 30 मार्क्स की आती है, हिंदी पेडागोजी 30 मार्क्स की आती है, इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी 30 मार्क्स की। आपका जो सब्जेक्ट है ईवीएस और मैथ्स वो भी 30 मार्क्स 60 मार्क्स का आता है। 30 का मैथ्स हो जाता है और 30 की आपकी क्या हो जाती है, ईवीएस हो जाती है। सेम जो आपका सब्जेक्ट है टीजीटी में ये 3 चीजें सेम रहेंगी, मीन्स 90 मार्क्स आपके एज इट इज रहेंगे। सिर्फ बचे ये 60 मार्क्स जहां यहाँ एसएसटी आएगी और यहाँ मैथ साइंस आएगा। अब आपको पढ़ना क्या है, आपको बेहिसाब नहीं पढ़ना, बहुत सारा नहीं पढ़ना, सिलेक्टेड पढ़ना है। सीडीपी में तो सीरियसली जो चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी लेसन है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, एनसीएफ है, करिकुलम है, एजुकेशन के ऊपर है, मतलब लाइक जो भी आरटीई है, एक्ट है जो बने हैं, लर्निंग है, इंटेलिजेंस है, जीन प्याजे है, कोहलबर्ग है, टीचिंग को लेकर जितनी थ्योरी है, वाइगोस्की है। आप स्पेशल इस 1 मंथ में सिर्फ इन टॉपिक पर फोकस करें तो भी मैं लिख के देती हूँ कि आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर जो 15 नंबर पैडागोजिकल इश्यूज आते हैं और 15 नंबर आती है सिंपल आपकी जो थ्योरीज होती हैं, जो स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं जी ये पैडागोजी क्या है, तो गाइज मैं बता दूं साइकोलॉजी की कोई पैडागोजी नहीं होती। साइकोलॉजी की पैडागोजी होती है कॉमन सेंस की। जैसे एक बच्चा है स्कूल में लेट आता है तो टीचर उस पर क्या रिस्पॉन्ड करेगा, झगड़ा हो गया, आपका मतलब माइंड आईक्यू चेक किया जाएगा, यू आर गोइंग टू बी टीचर। आप सीटेट का एग्जाम पास करके एक टीचर बनोगे तो आपका लेवल क्या है, बच्चों में किस प्रकार से आप सिचुएशन को हैंडल करोगे, कैसे आप टीचिंग मेथोडोलॉजी दोगे, तो ये सब कुछ सीडीपी की पैडागोजी में पूछा था, जो बेहद आसान होते हैं। इसके अलावा स्पेशल आप इन चैप्टर्स पे ध्यान दे दो तो भी मैं कहती हूँ आपका कंफर्म एग्जाम क्लियर हो जाएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको बाल विकास बोलते हैं, फिर लर्निंग का चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, लर्निंग में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर वाइगोस्की, ठीक है, वाइगोस्की का सोशल और कल्चर, कोहलबर्ग बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। जीन प्याजे तो फेवरेट है सीटेट का।
जीन प्याजे का चैप्टर है, फिर एनसीएफ का चैप्टर है, फिर आपको राइट टू एजुकेशन का चैप्टर है, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन है जो समावेशी शिक्षा वाला चैप्टर है। देखो यूं तो बहुत सारे हैं, मैंने थिंकिंग भी, क्रिएटिविटी का चैप्टर है। देखो कहने में तो पूरी साइकोलॉजी है, नियर अबाउट मैंने 90 के आसपास वीडियोस करवा रखी हैं, आप उनको देख लोगे तो वैसे भी कुछ नहीं बचेगा आपका। बट 1 मंथ में क्या करें, तो ये चैप्टर्स जो मैंने बोले इनको तो बेस्ट कर लो, आपके बहुत सारे मार्क्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एजुकेशन की पॉलिसीज हैं इन सबको अच्छे से कर लें। फिर हम सेम यही चीज टीजीटी पे कर ले, ये नहीं टीजीटी पढ़ना है तो कुछ अलग बखान करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आते हैं हिंदी पेडागोजी के ऊपर। हिंदी ये मैं 1 मंथ में पढ़ने का बता रही हूं आपको, डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है। अब मेरा मकसद है हाउ टू क्रैक सीटेट विद इन 1 मंथ जो रिमेनिंग है। अब हिंदी पेडागोजी की मैं बात करूं, हिंदी पेडागोजी 30 मार्क्स की है। अब गाइज यहां पर 30 मार्क्स में से 15 नंबर का तो आपको ना पैसेज मिलेगा, ठीक है। अब 15 नंबर का जो पैसेज मिलेगा, मेक योर माइंड क्लियर, उसी पैसेज के अंदर आपको हिंदी ग्रामर के टॉपिक मिलेंगे। अब कुछ बच्चों को लगेगा जी हिंदी ग्रामर भी पढ़नी है, तो मैं बता दूं भाई आपको हिंदी ग्रामर नहीं पढ़नी सीटेट के एग्जाम के लिए। क्यों नहीं पढ़नी? क्योंकि इतना तो बेस सब बच्चों का होता है, सर्वनाम का क्वेश्चन हमेशा आता है, सर्वनाम आ गया, एक समास आ गया, पैसेज के अंदर ही हिंदी ग्रामर के टॉपिक आएंगे। और आई थिंक आपका इतना आईक्यू है कि आपने यदि हिंदी को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, स्टेट की तैयारी की है, यूपी टेट की तैयारी की है, रीट की तैयारी की है, तो आप हिंदी के वो आंसर्स दे पाओगे। इस 1 महीने में आप हिंदी ग्रामर पढ़ने पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, आप हिंदी की पेडागोजी पढ़ें। अब बच्चों को माइंड में क्वेश्चन आता है जी हिंदी की पेडागोजी कैसे पढ़े, कहां से पढ़ें? तो गाइड जो अपनी टीचिंग ऑफ मतलब हिंदी जो बीएड जेबीटी में जो आप बुकलेट पढ़ते हो ना, सीरियसली स्पीकिंग आप उन बुकलेट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बेसिकली आता है वो भाषा से रिलेटेड आता है, भाषा चिंतन। हाँ, सीडीपी में चैप्टर जरूर करना, जीन वाइगोस्की का, जीन प्याजे का जो भाषा चिंतन वाला है, तो वह हिंदी पेडागोजी में काम आ जाता है। फिर लैंग्वेज के स्किल्स होते हैं, भाषा के स्किल्स होते हैं, यहाँ पर उस चैप्टर को आप अच्छे से करोगे। फिर जो बहु संस्कृति वाले चैप्टर होते हैं वो आप अच्छे से कर लोगे, भाषा की विशेषताएं, बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअल, मतलब इस टाइप के चैप्टर। हिंदी पेडागोजी बहुत डीप नहीं होती, इतनी सिंपल होती है, इतनी सिंपल मैं कहती हूँ कुछ ना भी पढ़ के गए ना तो भी क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लास्ट में बताऊंगी, इंग्लिश। ऑल ओवर एक कंक्लूजन बताऊंगी लास्ट में क्या करना है। अब इंग्लिश की पेडागोजी पे आते हैं। सेम इंग्लिश में भी आपको 15 नंबर का पैसेज ही मिलेगा और 15 नंबर की आपको मिलेगी पेडागोजी। इंग्लिश पेडागोजी लेवल 1 में तो बहुत आसान आती है, बट लेवल 2 में थोड़ी सी अच्छी वाली आती है। तो इंग्लिश पेडागोजी की यदि मैं बात करूं तो पैसेज अच्छे से रीड करना, क्योंकि पैसेज बहुत अच्छा करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर बाकी जब मैं इंग्लिश पेडागोजी की बात करती हूँ गाइस, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से चैप्टर करने हैं। जैसे ब्लूम टेक्सोनोमी है, वो आप साइकोलॉजी में भी कर सकते हो। देखो सीटेट का सच बताऊं ना, सीटेट पास करने का बेस है सीडीपी। चाइल्ड साइकोलॉजी आपने अच्छे तरीके से कर ली ना तो सीटेट पास है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में साइकोलॉजी आएगी। हिंदी में भी साइकोलॉजी, इंग्लिश में भी साइकोलॉजी, एसएस में भी साइकोलॉजी, आपको हर सब्जेक्ट में ही तो साइकोलॉजी आएगी। तो इसके लिए आप मेरी 11 घंटे की एक वीडियो है वो भी देख सकते हो और कहीं से भी देख सकते हो। आई डोंट केयर कि मेरी ही देखो, बट आई एम डैम श्योर कि आप देखोगे तो सीटेट पक्का क्लियर हो जाएगा। आप 11 घंटे की वीडियो वो भी देख सकते हो, प्लस मेरी 90 वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में जाके। साइकोलॉजी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से, उसमें 90+ वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो इंग्लिश पेडागोजी में आप लैंग्वेज पे अच्छे से फोकस करें। लैंग्वेज के जो स्किल हैं, रेस्पेक्टिव स्किल्स हैं, जैसे प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, जो भी स्किल्स हैं लैंग्वेज के, स्ट्रक्चर हैं लैंग्वेज के, वो अच्छे से करें। प्लस लैंग्वेज के जो मेथड्स हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड और ट्रांसलेशन मेथड, फिर इंडक्टिव डिडक्टिव जो मेथड्स हैं ग्रामर टीचिंग के हैं, फिर टाइप ऑफ ग्रामर आप अच्छे से करेंगे। फिर जेंडर बाइसेस का चैप्टर आता है। देखो जेंडर बाइसेस आपका सीडीपी में भी आएगा। मैंने कहा सीडीपी अच्छे से कर ली तो सब कुछ हो गया। जेंडर बाइसेस है वो आपको इंग्लिश में भी आएगा, सीडीपी में भी आएगा। फिर मल्टी लैंग्वेज है, प्रोनाउंसिएशन के बारे में है, ब्लूम के बारे में है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे बेसिक से चैप्टर हैं जो आप इन 1 मंथ में ये बेस भी सब कुछ कर लोगे ना गाइज, तो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें जो है कवर हो जाएगी। सीसी का फॉर्मेट है, सीसी इवेल्युएशन जरूर करें, सीडीपी में सीसी इवेल्युएशन ये सब अच्छे से करें, ठीक है। फिर तो गाइस ये जो 90 मार्क्स हैं इन ऑल ओवर इस 1 मंथ में आपको जो मैंने बोला उस तरीके से आप अच्छे से कर लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इस 1 मंथ में आप इनको ही करें, एक्स्ट्रा के चक्कर में ना पढ़ें जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा। अब बात आती है सब्जेक्ट की, तो आई होप 90 मार्क्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब सब्जेक्ट की बात आती है तो गाइस सब्जेक्ट जो 60 नंबर का, इसमें 30 की तो ईवीएस है आपको और 30 का मैथ है। और इस 30 में भी क्या खास बात है कि आपको पूरी ईवीएस 30 नंबर की नहीं मिलेगी, मतलब ईवीएस के क्वेश्चन आपको 30 नंबर के नहीं मिलेंगे, या 12 से 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के ही मिलेंगे अगेन।
यहाँ भी आपको मैथ्स पेडागोजी के ही मिलेंगे। तो ईवीएस पेडागोजी बिल्कुल इस टाइप की होती है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, आप किस तरीके से चीजों को समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, मतलब आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेटेड पेडागोजी है, बच्चों को समझाने हैं, चैप्टर से रिलेटेड पेडागोजी होती है। फिर हम मैथ्स पेडागोजी की जब हम बात करते हैं तो मैथ्स पेडागोजी भी गणित के शिक्षण शास्त्र से थोड़ी सी मेथड्स हिंदी से मैथ्स के अलग होते हैं, क्योंकि मैथ्स पढ़ाने की विधियां अलग होती है, हिंदी पढ़ाने की विधियां अलग होती हैं। टीचिंग विधियां जरूर करें, क्योंकि मैं आपको एक माइंड बताऊं, सीटेट इज अ टीचर सेंटर्ड एग्जाम्स एज वेल एज चाइल्ड सेंटर्ड। क्योंकि आप बनने तो टीचर जा रहे हो तो आपकी साइकोलॉजी भी चेक की जाती है और बच्चों पे आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो चीज भी चेक की जाती है। तो आपको दोनों ही चीज पैरेलल करके चलना है। बट क्वेश्चन देते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि मैं उस बच्चे 5 साल के बच्चे के साथ मुझे कुछ बिहेवियर करना है, तो जस्ट अपना माइंड लेवल 5 साल के बच्चे का बना के देखो कि इसके साथ ऐसा किया जाएगा तो इसको कैसा लगेगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें आप क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, यहाँ पर बेसिक मैथ कर लो आप, बिल्कुल बेसिक मैथ, पहली से 8वीं क्लास का मैथ तो भी सीटेट का निकल जाते हैं क्वेश्चन। बट हाँ भाई कुछ एडवांस क्वेश्चन भी, पहली से 5वीं तो कहने में है कि 1st to 5th है, लेकिन मैथ तो आपको 1st to 5th तो कुछ होता ही नहीं है, 6 to 10 का ही करना पड़ता है। 15 नंबर में भी अच्छा मैथ पूछ लिया जाता है कई बार। ईवीएस की यदि मैं बात करूं तो आप एनसीईआरटी की जो भी 1st to 5th ईवीएस है, अब कुछ बच्चों को लगता है कि 1st to 5th ईवीएस करके ही बहुत होता है, लेकिन गाइज नहीं, कहने में पहली से 5वीं है, बट पहली से 5वीं का कुछ नहीं होता। आपको 6th 7th 8th में वैसे तो ईवीएस एज ए सब्जेक्ट लगता ही नहीं है, बट कुछ बेसिक ज्योग्राफी आपको आनी चाहिए। बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक मतलब जैसे कॉन्टिनेंट्स है, ये है वो है, जैसे ये नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, तो ये बेसिक ज्योग्राफी के चैप्टर होते हैं जो ईवीएस में आते हैं। पर्यावरण संरक्षण है, पौधे हैं, ये सब चीजें आपको अच्छे से, मानव है, श्रृंखला है, तो थोड़ा सा अच्छे इन चीजों को याद रखना है। ठीक है, तो ये तो बात होगी लेवल 1 की। आखिर में वो दूंगी शॉर्टकट, देखते रहें वीडियो को, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, छोड़ो इन बातों को, आप पॉइंट पे आते हैं। अब बात आती है एसएसटी की। ठीक है, बात आती है एसएसटी, थोड़ा बेटर बता पाऊंगी क्योंकि जेबीटी मैंने की हुई नहीं है, बट फिर भी आई एक्सप्लेन बेटर। बट एसएसटी फेस किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो भाई एसएसटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, हिस्ट्री, जियो, पॉलिटिकल। ठीक है, ध्यान रखना सीटेट में इकोनॉमिक्स नहीं आती है, एस्टेट के एग्जाम में इकोनॉमिक्स आती है बहुत अच्छे लेवल की। पहले 2-3 क्वेश्चन आते थे, अब 10-10 क्वेश्चन भी आने लगे हैं, बट एस्टेट में इकोनॉमिक्स नहीं आती है सीटेट के अंदर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल मिलेगी, साथ में इसकी पेडागोजी मिलेगी 15 के आसपास क्वेश्चन। मीन्स आप ये मान के चलो 45 क्वेश्चंस यू हैव टू डू रिलेटेड टू थ्योरी, 45 क्वेश्चन आपको कंटेंट से रिलेटेड करने हैं, और 15 से 20 भी आ सकते हैं आपको पेडागोजी से रिलेट करने हैं। पेडागोजी अगेन आई सेड, यदि आपने सीडीपी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो आप बहुत अच्छे तरीके से पेडागोजी कर पाओगे। अब हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, अब शॉर्ट टाइम है आपके पास, शॉर्ट टाइम, वैसे तो बहुत कुछ पढ़ना है बट 1 मंथ की बात है, तो 6th 7th 8th की आप एनसीईआरटी उठा लो। ठीक है, अब डायरेक्ट एनसीईआरटी से कभी हमें समझ नहीं आता कि एनसीईआरटी में ये है। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, जैसे पहला ही चैप्टर हो जेम्स मिल वाला है, उसने मैप्स वगैरह क्रिएट किए थे, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी में जो ब्लॉक्स ऐसे रेड कलर के ब्लॉक्स वगैरह दिए होते हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए। अब लेसन के स्टार्टिंग में दिया होता है बूझो तो जानो, आओ जाने इस पार्ट के बारे में, तो वहां से सीटेट क्वेश्चन उठाता है। तो लेसन को थोड़ा सा डीप पढ़ें, सोचे एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, क्या समझाना चाहता है इस लेसन में, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। लेकिन मुझे लगता है गाइस खाली एनसीईआरटी से काम चलता नहीं है, कहने में सीटेट सिर्फ एनसीईआरटी कह रहा है, बट एनसीईआरटी के अलावा आपको बेसिक हिस्ट्री ज्योग्राफी आनी ही चाहिए। बेसिक हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब जो हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, जैसे आप डीएसएसपी के लिए पढ़ते हैं, केवीएस के लिए पढ़ते हैं, तो जो जीके वाली हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल होती है वो आपको बेसिक आनी चाहिए। बट इस 1 महीने में आप बहुत ज्यादा डीप ना जाओ, गो विद द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ने का एक बेस्ट तरीका बताती हूँ, जो एनसीईआरटी की गाइड होती है ना, जो जैसे लक्ष्मी गाइड, ये गाइड, मतलब बुक जब आप पढ़ोगे ना आप बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, लेकिन जो गाइड होती है ना एमबीडी वाली, उन गाइड्स को आप पढ़ते हो तो आप खुद देखो कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को निकाल पाओगे, बहुत इजी तरीके से निकाल पाओगे, नहीं उसमें निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो गो विद द गाइड्स। तो आप गाइड्स पढ़ लो, शॉर्ट टाइम में बुक पढ़ोगे, रीड करोगे, क्वेश्चंस निकालोगे, प्रॉब्लम होगी सीधा गाइड लाओ, उसमें एमसीक्यू पहले कॉन्सेप्ट दिया होता है, फिर एमसीक्यूज दिए होते हैं, तो फटाफट गाइड से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और पेडागोजी है कोरिलेटेड। अब इन सब चीजों को पढ़ना क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये पढ़ना है। अब पढ़ना कहां से है भाई, जिसके पास जो किताबें हैं आप उन किताबों से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सबसे गुरु मंत्र, कुछ भी ना पढ़ाओ जिसने,
और ना ही मैंने इतनी राम कहानी बताई है वो पढ़ने का मन करे। अब क्या करें, कुछ महान बच्चे ऐसे भी हैं कुकिंग में इतना खो गए लॉकडाउन में मेरी तरह कि भाई कुछ पढ़ा ही नहीं, ये सोच के सीटेट एक्सटेंड हो जाएगा। अब क्या करें, कुछ भी नहीं पढ़ा ना, कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको बेस क्लियर है, मीन्स आपने पहले तैयारी कर रखी है और आपको बहुत कुछ बेसिक आता है। कुछ मत करो, सीटेट का कोई भी मार्केट से, मैं नहीं कहती ये लो ये लो ये लो, कोई भी मार्केट से प्रीवियस गुरु मंत्र है रामबाण है, सीटेट क्लियर होगा तो बस इसी से होगा, ध्यान रखना। ये रामबाण है सीटेट क्लियर करने का। मार्केट जाओ, सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर बोलो, प्रीवियस ईयर पेपर XYZ एनी पब्लिकेशन, अरिहंत, यूनिक, वट एवर, आर गुप्ता, जो आपको बढ़िया लगे। आई डोंट प्रमोट एनी वन, तो आपको कोई भी अच्छा लगे बस जिसमें सीटेट के ओरिजिनल पेपर हो। मेक योर माइंड क्लियर, नॉट प्रैक्टिस सेट, क्योंकि वी डोंट हैव टाइम फॉर द प्रैक्टिस सेट, हमारे पास प्रैक्टिस सेट करने का टाइम नहीं है। जस्ट गो विद द ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर। 1 to 5 वाला दे रहे हो तो 1 to 5 वाला, 6 to 8 वाला दे रहे हो तो 6 to 8 वाला। प्रीवियस ईयर के कुछ भी मत करो पूरा महीना, प्रीवियस ईयर के 15 पेपर कर लो, सारे कर लो तो बहुत बढ़िया बात है, सारे ना कर पाओ 15 पेपर कर लो बहुत अच्छे तरीके से। आपका 100% मैं लिख के देती हूँ, सीटेट क्लियर हो जाएगा। साथ में मेरे चैनल पे इंग्लिश पेडागोजी मैंने 12 वीडियो करवा रखी है, बट 12 वीडियो में दम है, वहां से पेपर में क्वेश्चन कवर होते हैं। हिंदी पेडागोजी की भी मैंने 8-10 वीडियो करवा रखी है और साइकोलॉजी और सीडीपी तो पूरी करवा रखी है। मैं आपको लिख के देती हूँ, सिर्फ आप मेरे चैनल की सीडीपी, इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी और प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, आपका सीटेट 110+ है। मैसेज कर देना नीचे जिसके ना है, श्योर है आप इस 1 मंथ में ऐसे करोगे तो। सेकंड एंड इंपॉर्टेंट बात, अब बच्चे बहुत तैयारी कर जाते हैं, बहुत तैयारी, बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ जाते हैं बेचारे। मुझे पता है क्योंकि मैं भी पढ़ती थी जब पेपर होते थे, ज्यादा तो नहीं बट हाँ पढ़ती थी। अब देखो, अब हम इतना सारा पढ़ जाते हैं तो भी आखिर में कई बच्चों का पेपर रह जाता है। बहुत बड़ी गलती सीटेट में जो सभी बच्चे करते हैं, मेक योर माइंड क्लियर, आपको नहीं करनी। आपको सबको पता है कि सीडीपी वाला सेक्शन सब कर देंगे भाई 30 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका जो सब्जेक्ट होगा सब कर देंगे भाई 60 नंबर का, मतलब ये 90 नंबर किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा कर देते हैं। अब प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज वाले सेक्शन पे। ये बात मेरी ध्यान से सुन लेना, नहीं तो पूरा बना बनाया खेल पेपर में खराब, ठीक है। कितना ही मेहनत कर जाओ, लास्ट में ये गलती कर दी तो सारी मेहनत गई भाई पानी में। अब 90 तक तो सबको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, फिर आती है 90 से 120 क्वेश्चन की बारी, फिर 121 से लेके आती है 150 क्वेश्चन की बारी। 90 क्या, ये 91 होगा ना। अब यहां ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, गलती मत कर देना बस। ये बहुत बच्चे करते हैं, खासकर मेरे, पता नहीं क्यों कराते हैं। ध्यान से देखो, ये आपका पेपर है, पार्ट 1 सीडीपी आपने कर ली, सब्जेक्ट आपने कर लिया। अब यहां से शुरू होगा लैंग्वेज, बना के दिखा देती हूं। अब भी गलती हो गई तो फिर पिटने वाले हो तुम, मारने में आने वाली हूं नहीं, बट फिर भी टीचर की कहना ही बहुत होता है। आपको कुछ ऐसे 4 फर्रे पेज दिखाई देंगे, यहां पर लिखा होगा 90 to 91 to 120, 91 to 120। मैं तो वैसे ही अपने आइडिया से क्वेश्चन नंबर डाल रही हूँ, 150, 121 से 150। यहां लिखा होगा लैंग्वेज 1, यहां लिखा होगा लैंग्वेज 1, यहां लिखा होगा लैंग्वेज 2, यहां लिखा होगा लैंग्वेज 2, यहां लिखा होगा हिंदी, यहां लिखा होगा इंग्लिश, यहां लिखा होगा हिंदी, यहां लिखा होगा इंग्लिश। अब बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, अपना एडमिट कार्ड चेक करो। बेसिकली मुझे लगता है हरियाणा वालों ने, दिल्ली वालों ने, आसपास वालों ने, ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रही, 85% लोगों ने लैंग्वेज 1 हिंदी भरा होता है। 85% लोगों ने लैंग्वेज 1 क्या भरा होता है, हिंदी भरा होता है, ठीक है। 85% लोगों ने लैंग्वेज 1 क्या भरा होता है, हिंदी भरा होता है, और लैंग्वेज 2 क्या भरा होता है, इंग्लिश भरा होता है। 85% लोगों की बात कर रही हूँ, एक्सेप्शनल की बात करूंगी। तो आपको क्या देखना है, पेपर में जाओ, आप ये देखो लैंग्वेज 1 हिंदी, आपने क्या देखना है, लैंग्वेज 1 हिंदी। तो यहां पर जहां लैंग्वेज 1 हिंदी लिखा है ना, आपको ये वाली हिंदी करनी है, मतलब 91 से 120। यदि आपने लैंग्वेज 1 हिंदी भरा है, कुछ बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, उन्होंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश भरा होता है। अब ध्यान से सुनना, बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज 1 हिंदी को कर देंगे और फिर इंग्लिश को कर देंगे। जिन्होंने लैंग्वेज 1 हिंदी भरा है
तो भाई उन्होंने लैंग्वेज 2 इंग्लिश भरी होगी ना, समझ रहे हो। जिन्होंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश भरा है तो उन्होंने लैंग्वेज 2 हिंदी भरी होगी ना। कहने का मतलब आपने लैंग्वेज 1 हिंदी भरा है तो ये वाली हिंदी करेंगे, और बच्चे क्या करते हैं, इसी हिंदी के साथ ये वाली इंग्लिश कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती, ये इंग्लिश करोगे गलत हो जाएगी, क्योंकि ये लैंग्वेज 1 इंग्लिश है, लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, तो आपको इधर वाली जाके इंग्लिश करनी है। ध्यान रखना, इधर वाली इंग्लिश नहीं करनी। मान लो आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश को भरा है तो आपने पहले वाले पेज वाली इंग्लिश करनी है, और इस हिंदी को यूं का यूं छोड़ देना। आपको इस हिंदी से कोई मतलब नहीं है, पहले हिंदी आएगी फिर इंग्लिश आएगी। आपने लैंग्वेज 1 हिंदी भरी ही नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देना, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। सीधा लैंग्वेज 1 इंग्लिश को करें, फिर दूसरे पार्ट वाली जो लैंग्वेज 2 में हिंदी दे रखी है आप उसको करें। आई थिंक इतना अच्छा बनाने के बाद तो आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा ना करें कि लैंग्वेज 1 मैंने हिंदी भर दी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश भरी और इसी हिंदी से आगे हम इसी इंग्लिश को सोल्व ना करें, आप अगली वाली इंग्लिश को सोल्व करें। समझ गए, जिसके ऊपर लिखा हो लैंग्वेज 2 इंग्लिश चेक करके उसी को फिल करें। ठीक है, तो ये थी ऑल ओवर डिस्क्रिप्शन अबाउट 1 मंथ की। मुझे लग रहा है ये आपको बहुत हेल्प करेगी कि इस 1 मंथ में आप सीटेट की तैयारी को कैसे करें। ऑल ओवर एक और बड़ा शॉर्टकट है, जिसको कुछ भी मेहनत ना करना हो, पका पकाया खाना हो, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। अचीवर्स अकेडमी, आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। आज का क्लास तो है नहीं, बट यू कैन कॉन्टेक्ट मी 7015467794। आपको फिक्स पर्टिकुलर नोट्स मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट की, पैडागोजी, सीडीपी और एक शॉर्टकट नोट्स जिनको आप 1 मंथ में पढ़ के आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। कुछ ना करना हो तो भाई ये नोट्स पैकेज आप खरीद सकते हो, आपकी मर्जी है, नो कंपल्शन एट ऑल। एंड द लास्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू प्लीज लाइक द बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा लग रहा है तो भाई मेरी फैमिली का हिस्सा बने। मैं चाहे वीक में 2 दिन न्यू वीडियोस लेके आऊंगी, बट जब भी वीडियोस होंगी आपके बहुत काम की वीडियोस होंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और कुछ बच्चे कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो बेल आइकन दबा लें। बेल आइकन के साइड में ऐसे 2 बेल के साइड में ऐसे 2 बने हैं, तो इसका मतलब आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये सब्सक्राइब है, रेड कलर का नहीं होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, सब्सक्राइब लिखा होना चाहिए, ईडी लिखा होना चाहिए, तो मतलब ये सब्सक्राइब हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले। सो स्टे कनेक्ट विद मी, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।